मेरे घर में बिल्ली पालने वाले सुन लो, कभी मत पालो बिल्ली 7 साल से ज्यादा, वरना वो इंसान बन जाती है। लेकिन मेरे दादा के घर की बिल्ली पूरे 12 साल से पली थी। उस रात मैं बाहर पेशाब करने गया तो देखा हमारी बड़ी काली बिल्ली कालू दीवार पर खड़ी है और चांद को देखकर बार बार हाथ जोड़ रही है। उस उम्र में मुझे क्या पता था बिल्ली का चांद को सलाम करना क्या होता है। मुझे तो बस मजा आया। मैं दीवार के कोने में खड़े होकर पेशाब करने लगा और ऊपर कालू को देखता रहा। जैसे ही मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, कालू गायब। और जब मैंने आगे देखा, कालू का मुंह मेरे एकदम सामने था। इतने अचानक देखकर मेरा तो पेशाब भी रुक गया। फिर कालू वापस दीवार पर जाकर चांद को सलाम करने लगी। तभी जैसे उसे याद आया कि मैंने उसे देख लिया, उसने अपना सिर पूरा 180 डिग्री घुमाया और उस बिल्ली का चेहरा मेरे दादा रामलाल का चेहरा बन गया। कालू के नुकीले सफेद दांत बाहर निकले, जैसे मुझे खाने वाली हो। मैं कांप गया और सीधा घर के अंदर भागा। माँ, कालू इंसान बन गई, वो मुझे खाने वाली थी। चल हट, तू सपने में था क्या रे, बेशर्म। तभी माँ ने भी खिड़की से बाहर देखा और कालू का 180 डिग्री घुमा हुआ सिर दिख गया। माँ पहले एकदम चुप हो गई, फिर एक तेज चीख निकाली और पैर से पिताजी भोलानाथ के पिछवाड़े पर लात मार दी। अरे सोते हो, तुम्हारी बिल्ली इंसान बन गई, उठो। अरे तू भी बकवास मत कर, खुद देख लो, तुम्हारे घर में भूत आया है। बुढ़ी बिल्ली, इतने साल पाली, अब कुछ करो। पिताजी उठे। माँ का डरा हुआ चेहरा देखा तो दिल पिघल गया। ठीक है, चल सो, कुछ नहीं होगा। कोई मर्द है घर में, तू मुझे लात मार दे। माँ थोड़ी शांत हुई। पिताजी मुड़कर सोने लगे। तभी बाहर से आवाज आई, सरसराहट, जैसे कोई बूढ़ा आदमी पैर घसीटते हुए चल रहा हो। मैंने देखा एक परछाई, झुकी हुई कमर, धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रही थी। जब पास आई, वो कालू थी। 2 पैरों पर खड़ी होकर चल रही थी। माँ ने डरकर पिताजी को जगाया। पिताजी नींद में उठे। बाहर देखा, कालू फिर गायब। 3-4 बार यही हुआ। आखिरकार पिताजी का गुस्सा फट पड़ा। वो डंडा लेकर उठे और पूरे घर के चक्कर लगाए। जब कालू नहीं दिखी, वापस आकर बोले, चलो कालू भाग गई, सो जाओ। बात करते करते कमरे में एक तेज चीख। हम तीनों चौंक गए। कालू कमरे के अंदर आ गई। पिताजी एक बार और चौंके, फिर गुस्से में डंडा उठाया और कालू को मारा। कालू एक जोरदार चिल्लाहट के साथ बाहर भाग गई। अगले दिन सुबह पिताजी ने बात की। देखो, लोग कहते हैं बिल्ली 7 साल से ज्यादा मत पालो। हमारी कालू तो 12 साल की हो गई, अब उसे जाने देना होगा। हम दोनों हैरान होकर पिताजी को देखने लगे। पुरानी मान्यता है, 7 साल में बिल्ली इंसानों की हवा खाकर ताकत जमा कर लेती है। इंसान के लिए तो ये गलत बात है, जानवर के लिए इसे कहते हैं इंसान बनने की कोशिश। ऐसी बिल्ली किसी इंसान की जान लेकर उसका रूप लेने की कोशिश करती है। कालू को रामलाल जी ने पाला था, इसलिए वो रामलाल जी की शक्ल बन रही है। वो उनसे ही जान बदलना चाहती है। ये बस पुरानी कहानियां हैं, सच नहीं मानना, लेकिन है तो पुरानी बात। माँ ने लंबी सांस ली। सालों से है घर में, इतने साल का साथ दिल नहीं मानता छोड़ते। मेरा भी नहीं मानता, लेकिन ये पुरानी बातें बेकार नहीं होती, सावधानी रखते हैं। घर में एक पुरानी परंपरा होती है, जहां बिल्ली का खाने का कटोरा रखो, वहीं उसका घर होता है। पिताजी ने कालू का कटोरा उठाया, डंडे से 2 बार ठकठकाया। कालू बाहर से दौड़ती हुई आई। कटोरा देखकर कालू एकदम रुक गई, जैसे इंसान रुकता है, ठीक वैसे। फिर कालू की आंखों में आंसू आ गए, जैसे वो गिड़गिड़ा रही हो, मुझे मत छोड़ो। पिताजी ने मुंह फेर लिया। कटोरा बाहर दरवाजे के पास पेड़ की जड़ के नीचे रख दिया। कालू बार बार घर की तरफ देखती रही, एक कदम आगे, एक कदम पीछे, और आखिर में चली गई। मैं पीछे भागा कालू को लाने। पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा। यही कालू की किस्मत है। उसके बाद के दिनों में कालू घर वापस नहीं आई, लेकिन बाहर निकलने पर कालू दिखती, मुझसे प्यार से मिलती, लेकिन घर के दरवाजे पर आते ही वापस मुड़ जाती। कटोरे में जो खाना मैं रखता, वो तब खाती जब कोई ना हो। जैसे वो जानती हो, हमसे ज्यादा लगाव नहीं रखना। फिर एक रात दरवाजे पर कोई खड़ा था, पीठ मेरी तरफ, झुकी हुई कमर, भारी सांसें। मैंने आवाज दी, दादा। उस इंसान ने मुड़कर देखा और मुंह से बिल्ली की तेज चीख निकाली। मैं 2 कदम पीछे हट गया। दादा रामलाल की आंखों में एक अजीब चमक थी, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और मुझे लगा जैसे कई हाथों ने मुझे धक्का दिया। मैं गिर पड़ा। उठने की कोशिश की, लेकिन बार बार गिरा। धुंधले में 2 परछाई दिखीं, एक साथ चल रही थीं, दादा की तरफ बढ़ रही थीं। उनके मुंह से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे मुंह बंद हो और शब्द दांतों के बीच से निकल रहे हों। थोड़ी देर सुनने के बाद 2 नाम सुनाई दिए। एक था फनौर रोज, दूसरा था शबे आफरीन। ये नाम सुनते ही मुझे लगा जाना पहचाना है। सोचा तो याद आया, ये तो यमदूतों के नाम जैसे हैं, काला और सफेद, जो इंसान की रूह ले जाते हैं।
ये दोनों दादा की रूह लेने आए थे। दादा बिल्ली की तरह चीख कर एकदम चुप खड़े हो गए और यमदूतों का इंतजार करने लगे। मैं उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन जमीन की हवा पैरों से लिपट रही थी। मैंने जमीन से मिट्टी उठाकर उस हवा पर मारी, हवा हट गई। मैं उठा और दौड़ा, लेकिन यमदूत दादा के बहुत पास पहुंच चुके थे। तभी दादा ने अचानक सिर उठाया, आंखें चमकीं और एक ही छलांग में दीवार फांद कर चले गए। 70 साल का बूढ़ा आदमी, जिनकी तबीयत भी ठीक नहीं, हमारी 3 मीटर ऊंची दीवार फांद गए। मैंने देखा दादा के कूदने का तरीका बिल्कुल कालू जैसा था। यमदूत वहां से गायब हो गए। मैं भागकर घर के अंदर गया। माँ पिताजी दोनों बैठे थे। माँ ने देखा, क्या हुआ, भूत पीछे पड़ा है क्या? बेकार बात मत करो, पिताजी बोले। पिताजी, सच में भूत देखा मैंने। पिताजी चुप हो गए। फिर मुझसे पूरी बात सुनी। माँ ने गहरी सांस ली। आज दादा तो आए ही नहीं हमारे यहाँ। पिताजी गांव के सभी घरों में गए। किसी ने दादा को नहीं देखा। एक बड़ा जिंदा इंसान और किसी ने नहीं देखा। अगले दिन हम दादा के घर गए। पहली नजर में ही मुझे लगा दादा पहले से ज्यादा जवान दिख रहे हैं। बाबा, तुम कल रात हमारे गांव में आए थे। अरे नहीं बेटे, तेरे दिमाग ने धोखा दिया। कल रात तो मैं और तेरी दादी घर पर ही थे। दादी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। मैं सोचने लगा शायद मेरा वहम था, लेकिन तभी मैंने शीशे में देखा। शीशे में दादा का चेहरा बिल्कुल कालू जैसा था। मैंने पिताजी को बताया। पिताजी का चेहरा काला पड़ गया। घर आकर मां से पूछा, कालू दिखी? नहीं, बाहर कटोरा भी वैसे ही रखा है। पिताजी बोले, कालू ने बाबा पर असर डाल दिया है। अगर कालू नहीं मिली तो वो बाबा के लिए खतरनाक होगी। पिताजी बंदूक उठाकर चले गए। मां, अगर पिताजी को कालू मिल गई तो? अगर कालू वापस आ गई तो शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं आई। मां ने बात अधूरी छोड़ी। मुझे वो काली बंदूक याद आई। मैं दौड़ पड़ा। अरे कहाँ जा रहा है? कालू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है मां, मैं उसे समझाऊंगा। मां चुप रही और जाने दिया। कालू पुराने पेड़ पर बैठी थी, एकदम चुप। मुझे देखते ही नीचे कूदी, लेकिन उतरते वक्त लड़खड़ाई। बूढ़ी हो गई थी सच में। मैंने उसके सामने बैठकर आंख मिलाई। कालू, सच बता, तू हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है? कालू ने मुंह फेर लिया। मैं जानता हूं तू समझती है। उस रात सब देखा मैंने। क्या तू वाकई दादाजी से जान बदलना चाहती है और खुद इंसान बनना चाहती है? तभी कालू ने एक तेज कान फाड़ू चीख निकाली।